हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम लोग सर्कल का एक प्रूफ देखने वाले हैं। देखिए, इसमें हम लोग को क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन में बोला गया प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द कोड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कोड। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई एक सर्कल है, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक सर्कल है, ठीक है। और फिर सर्कल में एक कोड है, सर्कल में एक कोड है, ठीक है। अब फिर क्या बोला गया है कि देखिए, कोड का एंड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए। तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और एक टेंजेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये टेंजेंट ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ है, मैं इसको थोड़ा बाहर ले जाता हूँ ऐसे करके, ठीक है ना। एक टेंजेंट हो गया और एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो देखिए, अब और अच्छे से मैं समझा देता हूँ आपको। क्या बोला गया है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रोन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए कोड। देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पे ये हमारा कोड हो गया। तो इस कोड का नाम मैं दे देता हूँ, ये हो गया एम और ये हो गया एन, ठीक है। एम और एन इज़ द एंड पॉइंट, ऑफ ए कोड एंड फ्रॉम देयर टू टेंजेंट्स आर ड्रोन, है ना। यहाँ पे देखिए टेंजेंट्स आर ड्रोन बोला गया, यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ किए। अब हम लोग को यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, पहले मैं टेंजेंट का नाम भी कर देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये टेंजेंट आपका ए है और ये टेंजेंट आपका बी है और ये टेंजेंट आपका सी है और ये टेंजेंट आपका डी है, ठीक है। तो बोला गया है कि ये जो कोड है और ये जो टेंजेंट है, दोनों में इक्वल एंगल बनाएगा। इक्वल एंगल बनाएगा मतलब देखिए, मेक इक्वल एंगल विद द कोड, टेंजेंट मेक इक्वल एंगल विद द कोड का मतलब क्या होगा कि यहाँ एक एंगल मैं अगर ले लूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी, एम और एन। देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल का बात करता हूँ मैं। यहाँ से अगर मैं लूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा, ये क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। बोला गया, फिर से मैं पढ़ देता हूँ, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रोन एट द एंड ऑफ द कोड, ठीक है। एंड ऑफ द कोड से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने। फिर बोला गया ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कोड। तो हम लोग को प्रूव करवाना भैया कि ये जो कोड और ये जो टेंजेंट है, इनके द्वारा जो एंगल बनेगा दोनों का आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, बी एम एन जो होगा वो इक्वल होगा डी एन और एम के साथ में। तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ कि हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, टू PROVE। देखिए, हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल बी एम एन, देखिए फिर से मैं यहाँ दिखा देता हूँ, एंगल ये आपका बी एम और एन, ये बराबर होगा किसके साथ में, ये बराबर होगा आपका डी एन एम के साथ में, DNM के साथ में, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे मैंने गिवन पहले से लिखा था। गिवन में क्या था, गिवन में दो टेंजेंट दिया हुआ था, कहाँ से ड्रॉ हुआ था, एंड पॉइंट कोड का एम और एन, ठीक है ना। और यहाँ पे सर्कल का सेंटर क्या है, ओ हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, हम लोगों को कुछ कॉन्स्ट्रक्शन भी करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्ट्रक्शन कर दूँ, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट्रक्शन कर दे रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्शन में मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि सिर्फ आपको करना क्या है कि ज्वाइन कर दीजिए किसको, ये ओ है ना, ओ सेंटर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज्वाइन OM एंड ON। देखिए, इसको इसको एन के साथ और इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, बस आप मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देख के डिसाइड करिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो देखिए, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे सिर्फ मैं एक रीज़न लिख देता हूँ कि सिंस, हम लोग को पता है, सिंस ए टेंजेंट
a tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, अब ये बात आप सबको पता होगा कि ये जो टेंजेंट बना है सी डी, और ये जो यहाँ पे जो मैंने हम लोग ज्वाइन किया है ये आपका ओ एन, ये कितना डिग्री बनाएगा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास ए बी है और ये जो एम ओ है ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? क्यों होगा? तो ये वाला प्रूफ हम लोग पहले देख चुके हैं कि सिंस ए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ए रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बस इतना पता है। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख सकता हूँ कि देयरफॉर, इसी कारणवश यहाँ पे जो एंगल है डी एन ओ, देखिए डी एन ओ ये बराबर होगा किसके साथ में? ये बराबर होगा आपका, यहाँ पे पहले मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो एंगल है बी एम ओ ये बराबर होगा किसके साथ में? डी एन ओ के साथ में। ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ दो एंगल हम लोग दिखा दिए कि ये एंगल इस एंगल के साथ बराबर है। अब यहाँ पे देखिए और एक चीज़ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे इन ट्रायंगल, यहाँ पे जो एक ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? यहाँ पे जो ट्रायंगल है कौन सा ट्रायंगल? ओ एम एन। गौर से देखिए कि यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ मैं, ये ट्रायंगल का देखिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? ओ एम ओ एन। ठीक है, एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का खास बात क्या है कि देखिए ओ एम ये रेडियस है और ओ एन ये भी रेडियस है, और आप सबको पता होगा रेडियस जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ओ एम जो है वो इक्वल होगा ओ एन के साथ में। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ओ एम एन, ओ एम इक्वल होगा ओ एन के साथ में, और इसी के चलते देयरफॉर यहाँ पे रीज़न लिखना तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया ये क्या है? रेडी ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, और तो देयरफॉर एंगल, अब जो एंगल बनेगा ओ एम एन, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए आपको पता होगा कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होता है तो भाई इनके बीच में यहाँ जो एंगल बनेगा अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होता है। ये बात आप सबको पता ही होगा, आप 10 में पढ़ रहे हैं तो नहीं पता तो याद रखिएगा कि अगर अपोजिट साइड इक्वल होता है तो भाई अपोजिट एंगल भी, उसी साइड का अपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि इनके द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है अपोजिट एंगल ओ एम एन जो होगा वो बराबर होगा किसके साथ में? ओ एन एम के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे मैं रीज़न क्या दे सकता हूँ? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, और एक बात देखिए यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ ये वाला, जैसे यहाँ पे जो था इस चीज़ को मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ और इस चीज़ को मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये दो चीज़ हम लोग दिखा दिए, और मैं यहीं पे आपको पहले बता देता हूँ उसके बाद में करूँगा। आप गौर से देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
देखिए ये जो पार्ट है एंगल का और ये जो पार्ट है एंगल का, ये दोनों इक्वल हो गया। और देखिए ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इक्वल हो गया। तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो भाई ये भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बस यहाँ पे हम लोग को वही करना है। यहाँ पे क्या कर देना है, दो इक्वेशन मैंने बना दिया हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? देखिए ऊपर में इक्वेशन जो था वो क्या था, एंगल बी एम ओ था। इसके साथ हम लोग कौन सा ऐड कर दे रहे हैं, ओ एम एन को ऐड कर दे रहे हैं, इक्वल टू अब यहाँ पे एंगल डी एन ओ और यहाँ पे एंगल ओ एन एम को ऐड कर दिए हम लोग। ये दोनों के जुड़ने पे क्या एंगल बनेगा? देखिए तो बी एम ओ बनेगा कि नहीं बनेगा? सॉरी फॉर दैट, ये बनेगा बी एम एन बनेगा ना, बी एम एन। और यहाँ पे डी एन एम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है ना। तो बस यहाँ पे हम लोग वही लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग वही लिख देंगे कि इन दोनों के जुड़ने पे यहाँ पे एंगल बनेगा बी एम एन इक्वल टू एंगल डी एन एम। तो बस हम लोग प्रूफ कर दिए ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, यही दिखाना था। कहाँ गया हमारा प्रूफ? देखिए ठीक है ना। फिर से मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ, मैं यहाँ नीचे समझा देता हूँ। देखिए हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों को बोला क्या गया था। देखिए लास्ट बात कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल थोड़ा अच्छा से नहीं बनेगा, कोई बात नहीं है, ये सर्कल है और सर्कल में एक कोड है। अगर कोड का एंड पॉइंट से अगर दो टेंजेंट मैं ड्रॉ करूं तो ये कोड और ये टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम लोग इक्वल कैसे दिखाए? देखिए ये हमारा क्या था, सेंटर था। तो हम लोग क्या किए, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल में हम लोग क्या दिखा दिए कि भाई ये जो आपका रेडियस है और ये जो टेंजेंट है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, देखिए होल एंगल, जो ये एंगल का एक पार्ट तो हम लोग यहाँ पे दिखा दिए कि 90 डिग्री का है, तो भाई ये दोनों आपस में इक्वल होगा। फिर हम लोग क्या किए, दूसरा पार्ट में हम लोग बोले कि भाई ये तो रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो ये साइड के इक्वल होगा। अगर ये साइड के इक्वल होगा तो जाहिर सा बात है ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो देखिए ये एंगल इस पार्ट का हम लोग दिखा दिए थे इक्वल इस पार्ट से, और इस पार्ट को दिखा दिए इस पार्ट से। तो अगर इनको हम जोड़ दे तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बस इसमें इतना ही करना था। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।